दिव्या भारती के निधन को 31 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दिव्या की मौत को रहस्यमयी माना जाता है। दिव्या के बहुत करीबी रहे कमल सदाना दिव्या की आखिरी फिल्म रंग जो कि रिलीज़ हुई थी वो कमल सदाना के साथ उन्होंने की थी और निधन के 3 दिन पहले भी उन्होंने कमल सदाना के साथ शूटिंग की थी। दिव्या भारती का जब निधन हुआ तो उनके पिता ओम प्रकाश भारती ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है या उन्होंने खुदकुशी की है। उस समय उनके पिता को ये लगता था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और इस बारे में उन्होंने कई सारी दलीलें भी दी थी। वहीं दिव्या भारती के साथ काम करने वाले कमल सदाना की कुछ और ही दलील है। उन्होंने ये जो बातें कही वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उन्होंने पूरा खुलासा किया कि दिव्या भारती के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। दिव्या भारती का जब निधन हुआ तो सबसे पहले शक की सुई उनके पति साजिद नाडियाडवाला पे गई थी और पुलिस ने इस मामले में करीब 5 साल तक छानबीन की। दिव्या के घर की नौकरानी दिव्या के साथ उस समय जो ड्रेस डिज़ाइनर थी उनसे पूछताछ हुई, ड्रेस डिज़ाइनर के पति से पूछताछ हुई और यही नहीं, साजिद नाडियाडवाला से सबसे ज़्यादा पूछताछ हुई। पुलिस को ये शक था कि हो सकता है कि इसमें साजिद नाडियाडवाला का भी हाथ हो। दूसरी तरफ उस समय अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर बहुत ज़्यादा दबदबा था और ये आरोप लगने लगे थे कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से संबंध हो सकते हैं और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं दिव्या भारती के मौत को रहस्यमयी माना जा रहा था। दिव्या भारती के पिता ने भी कुछ ऐसे दावे किए थे। दिव्या भारती के पिता ने कहा था, अफसोस की बात यह है कि उसके फ्लैट को छोड़कर बाकी सभी फ्लैटों की बालकनी में ग्रिल लगा था। फ्लैट के नीचे हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। ऐसे में वो सीधे जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं शुरू में जब उनकी बेटी का निधन हुआ तो दिव्या भारती के पिता को लगा कि हो सकता है कि मेरी बेटी के मौत के पीछे कोई साजिश हो। ऐसे में परिवार वालों के दबाव की वजह से इस मामले की गहन छानबीन की गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले को 1998 तक इसकी छानबीन चलती रही, लेकिन जब मुंबई पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला तो तमाम लोग जिन्हें शक के दायरे में रखा गया था उन सबको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। आपको ये बताएं कि दिव्या भारती का जब निधन हुआ था तब वो सिर्फ 19 साल की थी और 19 साल के करियर में ही वो काफ़ी ऊंचाइयां छू रही थी। एक से बड़ी एक फिल्में उनके पास थी। उस दौर की जितनी भी बड़ी फिल्में कह सकते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक उनको ऑफर हुई थी और लाडला फिल्म में वो काम कर रही थी जिसकी उन्होंने आधी शूटिंग की थी और बाद में फिर श्रीदेवी ने इस फिल्म की शूटिंग करी। उनकी एक फिल्म रंग थी जिसकी उन्होंने 85% तक शूटिंग कर ली थी और बाद में कुछ सीन्स जो है वो बॉडी डबल पर फिल्माए गए। उस दौरान बहुत सारी फिल्में थी। विजय पथ एक फिल्म थी अजय देवगन के साथ जिसके लिए दिव्या भारती चुनी गई थी, लेकिन बाद में जब उनका निधन हो गया तो ये फिल्म तब्बू के पास चली गई। जब दिव्या भारती का निधन हुआ तब उनके पास 13 फिल्में थी और बाद में सभी फिल्में बॉलीवुड में उस दौर की जो तमाम एक्ट्रेसेस थी, रवीना टंडन हो, तब्बू हो, श्रीदेवी हो और दूसरी एक्ट्रेसेस को उनकी फिल्में दे दी गई। चलिए अब बात करते हैं फिर से कि दिव्या भारती और कमल सदाना ने दिव्या भारती के बारे में क्या कहा था। हाल ही में कमल सदाना ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दिव्या भारती का निधन एक एक्सीडेंट था। दिव्या भारती नशे में थी और इस वजह से वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और वो गिर पड़ी। कमल सदाना ने एग्जैक्टली क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। दिव्या भारती के मौत के 3 दिन पहले तक वो मेरे साथ काम कर रही थी और ये वाकई में बहुत मुश्किल था, बहुत दुखद था। वो उस समय की सबसे प्रतिभाशाली हीरोइनों में से एक थी। उसके साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता था। कमल सदाना ने ये भी बताया कि सिर्फ दिव्या भारती की 19 साल में मौत हो गई और उस समय उसने पूरी फिल्म की शूटिंग कर ली थी, लेकिन वो जो जाने का तरीका था वो बहुत अजीब था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। कमल सदाना ने दिव्या भारती के बारे में ये भी कहा कि उस समय दिव्या भारती के पास ढेर सारी फिल्में थी। जिस दिन उनकी मौत हुई वो उस समय कुछ ड्रिंक्स पी रही थी और वो इधर उधर अपने घर में घूम रही। मुझे लगता है वह उस एनर्जी में नहीं थी कि खुद को संभाल सके। ऐसे में वो बालकनी में गई और वहाँ से फिसल गई। मैं सचमुच मानता हूँ कि ये एक दुर्घटना थी, ऐसा कमल सदाना ने दिव्या भारती के बारे में कहा है।
दिव्या भारती के बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या पता उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि दिव्या भारती जो है बहुत मूडी थी, कभी तुरंत गुस्सा हो जाती थी, कभी बहुत अच्छे मूड में हो जाती थी। इस पर भी कमल सदाना ने जवाब दिया कि मौत से कुछ दिन पहले तक मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक थी, उनके साथ कोई समस्या नहीं थी, उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था, उनके पास बेहतरीन फिल्में थी जिन्होंने उन्होंने पूरा कर लिया था और कुछ की शूटिंग बाकी थी। तो ऐसे में वो अपने करियर को लेकर उस समय काफ़ी खुश थी। दिव्या भारती का निधन बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बहुत से मेकर्स को काफ़ी झटका लगा था। वहीं उनके साथ काम करने वाले तमाम को स्टार्स भी बिल्कुल चौंक गए थे। शाहरुख खान ने उस दौरान उनके साथ दीवाना नाम की फिल्म की थी, दिल आशना है नाम की फिल्म की थी। खुद उनके लिए भी बड़ा आश्चर्य था कि कैसे दिव्या भारती का निधन हो गया। लेकिन आपको बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि दिव्या भारती के निधन को बहुत सस्पिशियस माना गया था। पहली बात तो ये थी कि दिव्या भारती के निधन के ठीक 1 महीने बाद उनकी नौकरानी का निधन हो गया। नौकरानी का निधन हार्ट अटैक से हुआ। जब दिव्या भारती अपनी बालकनी से गिरी थी उस वक्त उनकी नौकरानी घर में थी और उसने ही पहली बार दिव्या को गिरते हुए देखा था और वो ही चिल्लाकर बाहर आई थी कि दिव्या बालकनी से गिर गई। तो उनके निधन के ठीक 1 महीने बाद नौकरानी का हार्ट अटैक से निधन हुआ। दूसरी तरफ ये था कि वो जिस घर में रहती थी वहाँ जितने भी लोग थे सबने अपने घर की बालकनी में ग्रिल लगा रखी थी, लेकिन दिव्या भारती के घर की बालकनी में ग्रिल नहीं था और इसी वजह से वो बैठी अपने खिड़की पे और वो नीचे चली गई। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह जो घर में जो बालकनी में ग्रिल नहीं है वो एक हादसा को रूप दे सकता है। और दिव्या भारती जहाँ गिरी वहाँ पर कोई कार भी नहीं थी। अगर शायद कार खड़ी होती तो शायद दिव्या भारती घायल होती बुरी तरह से, लेकिन शायद जान नहीं जाती। लेकिन जब दिव्या भारती गिरी वो उस समय जीवित थी। उनको पास के ही कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया। उन्होंने दम तोड़ दिया और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। दिव्या भारती का जब निधन हुआ तो अपनी मां के सपने में कई दिनों तक आती रही। वहीं जब श्रीदेवी फिल्म लाडला की शूटिंग कर रही थी तो वहां पर बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। श्रीदेवी डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद फिल्म के सेट पर नारियल फोड़ा गया, पूजा पाठ करवाया गया और फिर फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हो पाई थी। इसी तरह जब रंग फिल्म का प्रीमियर हो रहा था तो प्रीमियर के दौरान फिल्म का पर्दा जो है वो अचानक से गिर पड़ा था और उसको भी बहुत अजीब तरीके से देखा गया था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई रहस्य है। लोग ये तक कहने लगे कि दिव्या भारती की रूह जो है वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री या आसपास घूम रही है, उन लोगों के आसपास वो घूम रही हैं जिनके साथ वो फिल्में कर रही हैं और तमाम तरह की बातें हो रही थी। एक सोचिए एक ऐसी हीरोइन जो उस समय हर दिल अजीज थी, हर किसी की फेवरेट थी और अचानक जब वो गुजर गई तो कैसा माहौल बन गया था। बिल्कुल वैसा जैसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन के करीब 1 साल तक उनके फैंस जो है उनके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। कुछ ऐसा ही दिव्या भारती के साथ हुआ था कि आप किसी हीरोइन की फिल्म देख रहे हैं, आप उसको इतना पसंद कर रहे हैं और अचानक एक दिन सुबह आपको खबर मिलती है कि वो अपने घर की बालकनी से गिरकर मर गई। तो लोगों का रिएक्शन आप समझ सकते हैं। तो बहुत लंबे समय तक दिव्या भारती के बारे में कहानियां चलती रही। उनके फैंस जो हैं तरह तरह के आरोप लगाते रहे। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि दिव्या भारती का निधन एक हादसा है। यहाँ तक कि उनके पापा ने भी कहा था कि मेरी बेटी ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली थी और उसको किसी ने मार दिया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस उससे जलती थी, तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन पुलिस ने जब जांच की, पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि दिव्या भारती का निधन मतलब कोई साजिश नहीं, कोई सुसाइड नहीं, बल्कि ये एक हादसा था। वो अपने घर की बालकनी के पास गई, वो ठीक से अपने आप को संभाल नहीं पाई और 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई।